दोस्तों नमस्कार। अभी आपकी 2 दिन की छुट्टी समाप्त हो चुकी है। कल के दिन बाज़ार फिर से चालू हो जाएगा और पिछले शुक्रवार को हमने देखा कि बाज़ार पहले तो अपसाइड मोमेंटम की तरफ भागता है और फिर एकदम से हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब के सब गिरावट के साथ बंद होते हैं और ये गिरावट दोस्तों पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू है, यानी कि पिछले 4 दिनों से बाज़ार लगातार नीचे गिर रहा है। बाज़ार के नीचे गिरने का मुख्य कारण है, पहला कारण तो ये है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ओवरबॉट हो चुकी थी, हर रोज़ ऑल टाइम हाई लगा रही थी। ठीक है। दूसरा कारण है दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन बन गई थी, इस वजह से भी बाजार नीचे गिर रहा है। तीसरा कारण है, चाइना का बाजार भी थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ गिर रहा है। इसके अलावा जापान में दोस्तों महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, जो कि मार्केट के गिरने का मुख्य कारण है। इन्हीं कारणों की वजह से बाजार नीचे गिर रहा है। अब मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि क्या बाजार और नीचे गिरेगा, अभी मार्केट में गिरावट बाकी है, या फिर बाजार अब रिकवरी ले लेगा और वापस अपसाइड मोमेंटम की तरफ भागेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। वीडियो को ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा सा बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं, और वे 3 चीज़ें कौन कौन सी है आप सभी को पता ही है, मुझे बताने की लोड नहीं है, लेकिन कुछ नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसलिए बतानी पड़ेगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊँगा। तीसरे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक, क्योंकि आपको पता है विदाउट लॉजिक मैं कभी बात नहीं करता। पिछले 3 दिनों में मैंने गिरावट बताई है मार्केट के बारे में, और पिछले 3 दिनों में ही बाज़ार नीचे गिरा है। ये सारा का सारा एनालिसिस का काम होता है। परफेक्ट एनालिसिस हो जाए तो बाज़ार उस हिसाब से रिएक्ट भी करता है। ठीक है। अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है तो मार्केट में आप आसानी से पैसा बना सकते हो। ओके दोस्तों, सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हो 4 तारीख को डाटा आया हुआ है, काम करेगा कल के दिन। तो FI कैश मार्केट के अंदर 9,896 करोड़ रुपए का माल बेचा हुआ है FII वालों ने। DI ने यहाँ पर फिर से खरीदारी की हुई है 8,905 करोड़ रुपए की, और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर ज़बरदस्त खरीदारी है 44,240 करोड़ रुपए की। वहीं पर इंडिया विक्स भी 7% के आसपास बढ़ा हुआ है। तो अगर हम ऑल ओवर FIDI डाटा को देखें तो ओपनिंग के साथ में सेंटीमेंट पॉजिटिव है, उसके साथ में सेंटीमेंट फिर नेगेटिव बता रहा है दोस्तों। समझ रहे हो? या तो साइड में ओपन होकर के पॉजिटिव चले और उसके बाद फिर वापस नीचे आए, या फिर गैप ओपन हो जाए, या फिर पॉजिटिव ओपन हो जाए उसके बाद वापस डायरेक्ट नीचे आए, यानी कि सेंटीमेंट हाल फिलहाल फिर से नेगेटिविटी के बने हुए हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे में सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कंडीशन यही बता रहा है FIDI डाटा कि गैप ओपन हो जाए, उसके बाद थोड़ा वापस नीचे आए सपोर्ट लेने के लिए, और या फिर डायरेक्ट साइड में ओपन होकर के पहले पॉजिटिव चले फिर वापस नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है। FII वाले दोस्तों पिछले 4 दिनों से लगातार बिकवाली कर रहे हैं, देख सकते हो माल बेच रहे हैं। इन्होंने 30 तारीख को माल बेचा, 1 तारीख को फिर माल बेचा, 3 तारीख को फिर लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का माल बेचा हुआ है, 4 तारीख को फिर से इन्होंने माल बेचा है। ठीक है। ऐसे में अगर आप FII के अगेंस्ट में चलोगे तो दिक्कत होगी, लॉस का नुकसान देखना पड़ सकता है। ठीक है। तो मार्केट के फ्लो के अनुसार ही चलें। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। खबर दोस्तों ये है कि 9 तारीख को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। मॉनेटरी पॉलिसी मेन होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि दोस्तों जब भी RBI मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना और घटाना। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ब्याज दर बढ़ती है, तो ऐसे में जब नॉर्मल इंसान बैंकों से पैसा उठाएगा तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आम इंसान के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगी। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए बैंक में जा कर के लोन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको कम ब्याज दर चुकानी पड़ेगी। ठीक है।
जैसे इंटरेस्ट रेट घटता है स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी। समझ रहे हो? अभी हाल फिलहाल इंटरेस्ट रेट 6.5% पर है, तो सबकी नज़र इंटरेस्ट रेट पर ही रहेगी और मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट इस बार भी अनचेंज रह सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। बाकी 9 तारीख को आपको पता लग ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगले ही हफ्ते यूएस का सीपीआई डाटा आने वाला है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा लिखित में आता है, तुरंत मार्केट पर असर डालता है। पॉजिटिव डाटा आता है तो मार्केट पर पॉजिटिव असर हमें देखने को मिलेगा, नेगेटिव डाटा आएगा तो नेगेटिव असर हमें देखने को मिलेगा। बाकी ये डाटा मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही डाटा आएगा वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डाटा यही है और यही मार्केट को अपसाइड मोमेंटम की तरफ लेकर के जाएंगे और यही मार्केट को नीचे की तरफ गिराएंगे दोस्तों, और तुरंत असर पड़ेगा दोस्तों। ये भी नहीं है कि 1-2 दिन के बाद, नहीं, लिखित में डाटा आता है तुरंत असर पड़ता है। और अपने हिंदुस्तान में कुछ स्टॉक से संबंधित, कुछ कंपनियों से संबंधित अगर आपको न्यूज़ जाननी है, लेटेस्ट न्यूज़ जाननी है, तुरंत न्यूज़ जाननी है, आईपीओ से संबंधित है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पर मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहता हूँ, ठीक है? टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। व्यूअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों, आप भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने FIDI डाटा को देख लिया, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बता दी 2-3, ठीक है? अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जैसे ही मैं वीडियो डालूं वैसे ही आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है, ठीक है दोस्तों? चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देख लेते हैं कौन से लेवल कल के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 दिन का लगा रखा है इंट्राडे बेसिस पर। और बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं कि भाई आपने कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है, ये कौन सा इंडिकेटर है? ये मैंने लगा रखा है सिंपल MA, यानी कि मूविंग एवरेज, जिसकी लेंथ है 9। तो आप भी इसे सेट कर सकते हो। देखो सेम काम करता है EMA, SMA, इसके अलावा MA, ठीक है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज, सबकी लेंथ जो होगी वो 9 होगी और बहुत ही बड़े तरीके से काम करता है। और अगर आपको इसका यूज़ करना नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता देना, फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो शुक्रवार को बाज़ार में हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली। ऊपर के लेवल से बाज़ार नीचे गिरता है, हालांकि ये टॉप पर बनती है दोस्तों, और जब भी टॉप पर बनती है मार्केट को नीचे ही गिराती हैं। अब ये बॉटम पर बनी हुई हैं, ठीक है? और 51,462 के लेवल पर क्लोजिंग दे रखी है बैंक निफ्टी ने। तो सेंटिमेंट हाल फिलहाल नेगेटिव है। जब तक मार्केट दोस्तों इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती, इस लेवल के ऊपर 52,000 के ऊपर, तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं होगा। मान के चलते हैं कि 462 पर चल रही है, सीधा गैप ओपन हो जाए, मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव ओपन हो जाए और पॉजिटिव ही चले, क्लोजिंग मायने रखेगी। ये नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव चल रही है तो अब तो पॉजिटिव हो गई, ठीक है? क्लोजिंग उसकी मायने रखेगी। और यहाँ पर जितना मार्केट के अंदर दोस्तों, कहाँ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिमांड हमें देखने को मिली है। सप्लाई जो चाहिए मार्केट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि मार्केट रेंज बाउंड हो चुकी है। जैसे रेंज के नीचे निकलेगी हमें गिरावट देखने को मिलेगी, EMA के नीचे निकलेगी तब भी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू गिरावट है। और यहाँ पर मार्केट का दोस्तों क्या है, रीटेस्टिंग एरिया है। ये 200-300 पॉइंटों के बीच में ही मार्केट का रीटेस्टिंग एरिया है। यहाँ से ही मार्केट वापस अपसाइड मोमेंटम में जाएगी, ठीक है? तो अभी थोड़ी मोटी गिरावट और आ सकती है। हालांकि ओपनिंग थोड़ी पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि या तो गैप ओपनिंग दिखा दे, ऊपर की तरफ ओपन हो जाए, या फिर थोड़ा साइड में ओपन होकर पॉजिटिव चलें और वापस फिर थोड़ा डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखाए। अगर साइड में ओपन होकर के पॉजिटिव चलता है वापस नीचे आता है तो इस कैंडल की बॉडी के नीचे, यानी कि 462 के नीचे ही हम पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों?
और यहाँ पर 200 तक का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठेगा, उसके बाद 51,000 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठेगा। ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल ऐसी नहीं है कि कैंडल के हिसाब से बने हुए हैं, ये स्ट्रैटेजी के अनुसार भी बनते हैं। मैं कई बार आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताता हूँ विद स्ट्रैटेजी बताता हूँ, कई बार सपोर्ट कैंडल्स के हिसाब से बताता हूँ। तो हाल फिलहाल एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठ रहा है 51,200 का, ठीक है। दूसरा है 51,000 का, यानी कि ये 200 पॉइंट हमारे लिए होंगे। यहाँ पर आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, और दोस्तों यही रिटेस्टिंग एरिया भी है, यहीं से मार्केट वापस भी जाएगी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से रहना पड़ेगा इस लेवल पर। और अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होने के बाद वापस अपसाइड मोमेंटम में चले तो 51,600 के ऊपर हम यहाँ पर ऊपर की साइड यानी कि सी साइड की तरफ सोचेंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मार्केट वापस अपसाइड मोमेंटम में जाना शुरू कर देगी, इंडिकेटर भी नीचे की तरफ आएगा। जैसे इंडिकेटर के ऊपर कोई भी कैंडल क्रॉस करेगी हम सी साइड की तरफ रुक करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ रुक करेंगे दोस्तों। 51,600 के बाद पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पड़ेगा 52,000 का। तो ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, 51,600 का पहला रेजिस्टेंस लेवल है, ये दूसरा हो गया। ओके दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा 52,400 का। तो यहाँ से भी ज़बरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एक रियल ट्रेडर होता है जो मार्केट का एनालिसिस करता है, एक जो चार्ट एनालिसिस्ट होता है दोस्तों, वो ये बता देगा कि मार्केट यहाँ से ही अपसाइड मोमेंटम में जाने वाली है, ठीक है। अब देखो एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैं आप सभी को। ये कैंडल बनी, एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी हुई है और बॉटम पर बनी हुई है, ये नेगेटिविटी को ही दर्शाती है। लेकिन अगर कोई भी कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, इस कैंडल की बॉडी के नीचे आती ही नहीं है, एक दो कैंडल इस कैंडल की बॉडी के नीचे नहीं आती है और यहाँ पर बॉडी के ऊपर बनती हैं, तो यहाँ पर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा फिर, समझ रहे हो। लेकिन हमें सप्लाई को देखना पड़ रहा है, सप्लाई यहाँ तक है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा मोटा ये सप्लाई जोन पड़ रहा है, यही हमारे लिए अड़चन पैदा कर रहा है। बाकी तो एक कैंडल अगर पॉजिटिव हो जाए, क्लोजिंग इस कैंडल की बॉडी के ऊपर इस कैंडल के नीचे आए ही ना, तो यहाँ पर सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे हो, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी को थोड़ा समझने की कोशिश किया रहा हूँ दोस्तों। अब मार्केट किस पैटर्न में काम कर रही है ये भी नोटिस करो आप। शुक्रवार को भी मैंने आपको बताया था, देखो पहले मार्केट क्या कर रही थी, यहाँ से नोटिस करो आप। देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में डाउन साइड मोमेंटम में चल रही थी, ठीक है। मार्केट इस लेवल के नीचे आती है, ये फेक ब्रेकडाउन है, फिर इसी के नीचे ट्रैवल करने लग जाती है कई दिनों तक, फिर इस डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और मार्केट अपसाइड मोमेंटम में फट जाती है। तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट होता है, ये वाला मूवमेंट बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, विद स्ट्रैटेजी काम कर रहा है। मार्केट वापस नीचे आती हैं, नीचे आती हैं, जैसे नीचे आती हैं नीचे ही रह जाती हैं और इन्हीं दो ट्रेड लाइन के बीच में ट्रैवल करने लग जाती है, हायर लो इस प्रकार से एम डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाती हैं, सपोर्ट लेकर के, रेजिस्टेंस लेवल का रिजेक्शन लेकर के, ठीक है। और काफ़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये इलेक्शन का टाइम है, बाजार एकदम से नीचे गिर गया था, फिर एकदम से तुरंत रिकवर भी हो गया था। ज़्यादातर ये इलेक्शन के टाइम पर ही हमें देखने को मिलता है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में निकल गई, इस बॉक्स से बाहर निकल गई इन दो ट्रेड लाइन के बीच में। फिर मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ से हमें मोमेंट पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। अगर वापस मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाती है तो फिर से वही पैटर्न शो करने लग जाएगी जो पहले पैटर्न इसने बनाया हुआ है, देख सकते हो। अब फिर से ये क्या कर रही है, इस प्रकार से लो लगाया, फिर थोड़ा हाई लगाने की कोशिश करते, फिर इस डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया। अब इसी रेंज के नज़दीक जाकर के इसने रिजेक्शन फेस किया है, ना कि इसका ब्रेकआउट दिया है, समझ रहे हो। ब्रेकआउट नहीं दिया इसने, इसी रेंज को रिजेक्शन फेस करके वापस नीचे गिरी है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि मार्केट अपने आप को फिर से दोहरा रही है। पहले जो मोमेंट मार्केट के अंदर बन चुका है यहाँ पर, उसी प्रकार का मोमेंट मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब देखते हैं कि ये कंटिन्यू रहता है या नहीं। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है, इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट देती है, तो ये रिजेक्शन एरिया हो जाएगा अपने पास, फिर यहाँ से हम अपसाइड मोमेंटम की तरफ भागेंगे। तो दो तीन चीज़ें हैं जो मार्केट को इशारा दे रही है पॉजिटिविटी का, और यही रिजेक्शन एरिया होगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो आप, कैसे आप मार्केट को अच्छे तरीके से देख सकते, यानी कि ये मार्केट उलझी हुई है, इसको सोल्यूशन कैसे कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो मार्केट पहले अपसाइड मोमेंटम की तरफ भागती है, फिर वापस नीचे गिर जाती है। ऊपर के लेवल पर एक बीरिश हरामी टाइप की कैंडल बना हुआ है जो कि मार्केट के गिरावट का ही संकेत देता है। देख सकते हो एक कैंडल दो कैंडल को मिक्स बना करके एक बीरिश हरामी कैंडल बनती है और ये कैंडल हमेशा नेगेटिविटी को दर्शाती है। अगर आपको मार्केट के बारे में ज्ञान है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ज्ञान है, तो आपने यहाँ पर ज़रूर पैसा बनाया होगा। इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी के अनुसार पैसा ज़रूर बनता है, सीखने पर पैसा बनता है। पिछले 3 सालों के अंदर लगभग 1100-1200 लोगों ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा ट्रेडिंग के अनुसार छाप लिया है, ट्रेडिंग से। ठीक है दोस्तों, अब नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर बॉटम पर एक पॉजिटिव कैंडल बनी हुई है, ऊपर के लेवल पर हैमर टाइप की कैंडल है दोस्तों, और उसके बाद भी एक पॉजिटिव कैंडल है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग है, तो जो कि सेंटीमेंट शुरुआत में पॉजिटिव बता रही है। ठीक है, तो साइड में ओपन होकर के शुरुआत में पॉजिटिव चले, ये कंडीशन बन रही है यहाँ तक 52,000 के लेवल तक। 51,800 का पहला है, फिर 52,000 का लेवल बैठ जाएगा, या फिर सीधा ही हमें गैप ओपनिंग दिखा दें यहाँ कहीं पर। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रही है, वापस नीचे आ रही है। जैसे ही नीचे आएगी हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, इस लेवल के भी और इस लेवल के भी, और अगर अपसाइड मोमेंटम में निकलती है तो हम ऊपर की साइड ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 दिन का लगा रखा है समझाने के लिए। कैंडलस्टिक पैटर्न प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए दोस्तों थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। निफ्टी की बात करें तो ऊपर के लेवल पर एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनी हुई है। स्पिनिंग टॉप पता कैसी होती है, मैं आपको बता देता हूँ बड़े तरीके से। ऐसी बॉडी होगी, जो इसकी ये लेंथ है ना, ये जो विंग्स निकली हुई हैं दोनों साइड बराबर होगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। अगर ऊपर नीचे होती है तो वो डोजी कैंडल है और बॉडी थोड़ी पतली होगी डोजी टाइप की कैंडल की। लेकिन अगर विंग्स बराबर है, बॉडी भी थोड़ी ठीक ठाक है, तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडल होती है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हो मार्केट में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है पिछले काफ़ी दिनों से। ऊपर के लेवल से बीरिश प्रेशर आ रहा है पिछली 2 कैंडल्स के अंदर, और बीरिश प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा कम था, यहाँ पर बढ़ गया, फिर यहाँ पर फिर से बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया, यहाँ पर और बीरिश प्रेशर बढ़ गया, यानी कि लगातार दबाव पैदा हो रहा है। मार्केट ओवरबॉट हो चुकी थी इस लेवल पर। गिरावट कहाँ तक है देखो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठ रहा है यहाँ पर, ये वाला 24,800 के आसपास मार्केट ट्रैवल कर रही है, 25,000 के आसपास है। तो ये यहाँ पर आपके लिए प्रॉफिट वाला होगा बॉक्स। ठीक है, ये प्रॉफिट वाला ही बॉक्स है। अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होने के बाद नीचे आती है तो 25,000 के नीचे हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ओके दोस्तों, और अगर यहाँ पर वापस अपसाइड मोमेंटम में जाए तो जिस लेवल पर मार्केट ने शुरुआत करी थी उस लेवल के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, और 25,200 के ऊपर भी हमारी ऊपर की तरफ ही ट्रेड होगी दोस्तों। ठीक है, फिर 25,400 का लेवल महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर प्राइजेक्शन बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, स्ट्रक्चर बोल दो चाहे प्राइजेक्शन बोल दो, बात एक ही है। तो 25,200 के बाद 25,400 का लेवल महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जैसे ही कोई भी कैंडल इस कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इस लेवल के नीचे नहीं गिरती, तो स्ट्रैटेजी लग जाएगी। स्ट्रैटेजी ये कहेगी फिर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाने के लिए तैयार है। ओके दोस्तों, बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। डोजी टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बॉडी थोड़ी और बड़ी बन जाती तो यहाँ पर ये हैमर बन जाती, लेकिन हैमर हमेशा ग्रीन रंग की होती दोस्तों। ठीक है, सॉरी, बॉडी थोड़ी और बड़ी बन जाती है, हैंगिंग मैन बन जाता है, और हैंगिंग मैन हमेशा लाल रंग का ही होता है, हैमर हमेशा ग्रीन रंग का होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इस कैंडल को हम बोलेंगे डोजी टाइप की कैंडल है। और उसके बाद एकदम से बीरिश प्रेशर मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, और यहाँ से भी वही सिचुएशन बनी हुई है जो बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनी हुई है। शुरुआत में मार्केट पॉजिटिव चलेगी दोस्तों, साइड में ओपन होती है तो, ठीक है, या फिर सीधा ही गैप ओपनिंग दिखा देगी हमें। जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल के हाफ पॉइंट को आप नोट कर लेना 25,300 350 के आसपास, क्योंकि ये बिग बार कैंडल बनी हुई है। स्ट्रैटेजी यही कहती है कि मार्केट रिवर्स लेकर के इस कैंडल के हाफ पॉइंट तक तो जाती है। ठीक है, अभी नहीं जाएगी तो थोड़ा रुक के चली जाएगी, लेकिन जाएगी ज़रूर। वैसे भी मार्केट को निकलना तो इसी कैंडल को पार करके है। ठीक है, डाउन साइड में मैंने आपको बता ही दिया कि इस लेवल के नीचे हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, और शुरुआत में तो मार्केट पॉजिटिव है,
इस लेवल के ऊपर निकल जाती है, अगर 25,300 के ऊपर निकल जाती है, तब हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ प्रॉपर आपको समझ में आया होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करती है, और न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी कि न्यूज़ का कितना इफेक्ट पड़ता है, FIDI डाटा का तुरंत इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रॉपर एनालिसिस मैंने कर दिया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों। और जिस भी व्यूअर्स ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा।